वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन होता है तो जरूर आप पूछिए। चलिए पहला प्रश्न है, अमेरिकी संसद में उच्च सदन क्या कहलाता है? तो अमेरिकी संसद में आप जानते हैं दो है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा सीनेट है। जिस तरह भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है तो भारत में उच्च सदन बोलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। उसी तरह उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको हम प्रतिनिधि सभा भी बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा। और उच्च सदन जो अमेरिका का होता है सीनेट होता है। इसको हम ट्रिक भी याद रखिए आप, प्रतिसीन। क्यों हम बोले प्रतिसीन कि प्रतिनिधि सभा, सीन और सीनेट। उसी तरह एगो काला है, काला, काला मतलब ये इंग्लैंड का है, का और ला, का हो गया कॉमन, ला हो गया लॉर्ड्स। ये याद रखना है, का जो है निम्न सदन है, लॉर्ड्स जो है उच्च सदन है, प्रतिसीन काला। तो इस तरह जैसे राज्यसभा लोकसभा होता है तो ये इस तरह आप याद रखिएगा। जैसे अमेरिका का कांग्रेस बोलते हैं संसद, यहाँ का जो संसद है ब्रिटेन का पार्लियामेंट है। तो ये सब संसद को भी याद रखिए। बहुत ऐसा है जैसे चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, रूस का ड्यूमा, इजराइल का नेसेट, ये सब आप, जापान का डाइट, ये सब आप याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको संसद में। और इस तरह देखिए एक ट्रिक भी है, हम बार बार बताते हैं, सरालो। सरालो क्या है? ये संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, इसका अनुच्छेद पूछता है 79, 80, 81। अगर नहीं याद है तो ये ट्रिक से याद रखेंगे। अगर इसमें विधानसभा में -11 इसको कर दीजिए, जैसे 168, 169, 170। उसी तरह ही संसद है तो ये विधानमंडल हो जाएगा, राज्यसभा हो गया तो विधान परिषद हो गया, लोकसभा है तो विधानसभा हो गया। तो ये अनुच्छेद ट्रिक याद रखिए। ट्रिक हम क्यों बोल रहे हैं कि जीएस को इजी बनाने के लिए थोड़ा माइंड में आपको जल्दी से ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो बहुत, चूंकि इतना जीएस है आपको तो पता है। चलिए अब देखिए, आपको अमेरिका की बात कर रहे थे तो अमेरिका में अभी कौन है? जो बाइडेन। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, वहां दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। रिपब्लिकन में डोनाल्ड ट्रंप थे और ये डेमोक्रेटिक में आपका जो बाइडेन। तो ये भी प्रश्न आ जाता है, पिछले कंपटीशन में पूछा था डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे, तो रिपब्लिकन से। तो ये जो अभी जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी का, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? अब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने किया था। ये जो है उस समय डफरिन थे। इतना जितना भी उसका पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये जितना इंपॉर्टेंट चीज है उसको जरूर आप देख लीजिए। कांग्रेस से भी सवाल आते हैं, उसमें कई, जैसे राष्ट्रगान कब गए, पिछले हम आपका क्विज मंथन में बताए थे कब राष्ट्रगान गया, राष्ट्रगीत किस अधिवेशन में गाया गया। उसी तरह ये सवाल जो आपका है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन था जो लाहौर में हुआ था। उस समय उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चूंकि 1928 में मोतीलाल नेहरू थे, उसके बेटे 1929 में जवाहरलाल। इस तरह भी याद करना है रिलेशन बना के। पहली बार स्वराज शब्द आया था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में जानते हैं रास बिहारी बोस थे, जिसमें कि दो दल में, नरम दल गरम दल में विभाजन हुआ था 1907 में, ये भी याद रखना है। और फिर देखिए ये विभाजन हुआ 1916 में, मुस्लिम लीग मिला था लखनऊ अधिवेशन में। तो क्या क्या हुआ था इसको आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से। और इसमें सिर्फ आपको, जैसे बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में महात्मा गांधी पहली बार जो अध्यक्ष बने थे। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है कांग्रेस का उसको देख लीजिए, आपका इसमें बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विक्रम साराभाई का जैसे बात हुआ तो तिरुवनंतपुरम में है, थुम्बा में। ये भी याद रखना 1963 में स्थापना हुआ है। अब जैसे भारत में ऑप्शन अगर देखें, बेंगलोर में क्या है? इसरो है, अंतरिक्ष केंद्र है वहां, उसको जो है सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोलते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। ये सब भी याद रखना। तीसरा ऑप्शन हरिकोटा आंध्र प्रदेश। हरिकोटा जो है ये सार वहां है, जानते हैं, श्री हरिकोटा परमाणु अनुसंधान केंद्र है श्री हरिकोटा में। तो ऐसा एक ट्रिक बना के आप याद रखिए, बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं, 1957 पहली बार 1957 में स्पुतनिक 1 रूस भेजा था। ये पहला उपग्रह
पहली बार 1957, इसमें आप 4 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1961। 1961 में मेजर यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था, ये प्रश्न आता है। फिर इसमें आप 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1969। चंद्रमा पर पहली बार कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। देखिए ये याद करने का उपयोग कीजिए मेरे हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। मान लीजिए झूला है, ये झूला, एक आदमी यहाँ बैठल है और दूसरा आदमी यहाँ बैठ जाएगा, तो इसका आवर्तकाल पूछता है। तो आवर्तकाल का एक सूत्र है, ये देखिए, आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g। अब देखिए ये नीचा है, ये T और L समान है। अब इससे आपका इंपॉर्टेंट कई प्रश्न आएगा। बोलता है कि झूला में एक के बदले 2 आदमी बैठ जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा। वजन से या द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं रहता है, एक आदमी से 2 आदमी बैठ जाए कुछ भी नहीं होने वाला है, आवर्तकाल नो चेंज। अब देखिए ये सूत्र पर आपका सब चीज बनेगा, इसको याद रखिए। कैसे कि मान लीजिए कि कोई लोलक जो है जमीन से ऊपर नीचे गया, तो जी का मान तो हम बोलते हैं सतह से ऊपर नीचे जाने पे घटेगा, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, चूंकि ये नीचे है ना। अगर कोई लोलक को हम बोलेगा सतह से ऊपर ले गया नीचे ले गया तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। अगर बोलता है कि गर्मी के समय में सड़क लोलक का क्या होगा, गर्मी के समय मान लीजिए लोहा है लोलक का, तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा, तो लंबाई तो ऊपर में है, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ये से समझना है, इस सूत्र को जरूर याद रखना है, चूंकि आपको बार बार ऐसा पूछेगा कि गुरुत्व त्वरण चंद्रमा पर मान लीजिए लोलक क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर जी का मान तो 1/6, तो जी जो जैसे घटेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ये ट्रिक को देखिए। ये चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है, ऊपर वाला इधर होता है, चूंकि T/1 है, समझ रहे हैं ना। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, तो इसको याद रखना। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि एक लड़की जो है झूला पर बैठी है, मान लीजिए बैठी है, तो गोड़ इसे नीचे, अगर ये खड़ा हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा। तो मान लीजिए ये झूला पर बैठी है तो गोड़ नीचे लटका के झूल रही है, अब इस पे खड़ा हो गया तो क्या होगा, गोड़ ऊपर, ये लड़की ऊपर चल गई तो लंबाई इसका घट गया, लंबाई जब घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बार बार ये प्रश्न आता है कि कोई आदमी झूला पर झूल रहा है, अगर वो झूला पे खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। चूंकि आप देख रहे हैं लंबाई घट रहा है तो आवर्तकाल घटेगा। इस ट्रिक को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग क्या है। तरंग देखिए, हम पहले भी आपको बताएं कि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, 2 तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में आप ध्वनि तरंग को रखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडल फोटोन से बना हुआ है और ये अनुप्रस्थ होता है। या पानी में आप मारते हैं ढेला, देखते हैं ऐसे ढियो निकलता है, वो तरंग कौन सा तरंग है, वो भी अनुप्रस्थ तरंग। अगर पूछेगा पानी में जो तरंग होता है उसके ऊपरी सतह पर कौन सा तरंग होगा, तो वो भी अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग को आप याद रखिए। प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें आप पहले भी ट्रिक बताए, रम्मी भुक्सी, जो रेडियो तरंग हुआ, अवरक्त प्रकाश तो ये हो ही गया, और उसमें गामा किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यही प्रकाश तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए इसको। थैंक यू।